नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश जाट मतदाता भाग्य विधाता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और उस बीच मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सभी दलों की तरफ से तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए जतन कर रहे हैं। तो वहीं एक दौर में जाट मतों का बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलता रहा, उसके बाद शीला दीक्षित के दौर में समुदाय कांग्रेस के पक्ष में चला गया और इस बार भी जाट मतदाता किस तरफ फोकस रहेगा, इस बार ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिल्ली का चुनावी रण, चौधराहट पर जंग। उठा जाट आरक्षण मुद्दा, बदल गई सियासी फिजा। केजरीवाल का पीएम को खत, मांगा ओबीसी वाला हक। दस सीट 8% जाट वोट, धर्म के बाद जाति वाली चोट। वैश्य के बाद जाट, पिछले चुनाव में रहे केजरीवाल के साथ। दिल्ली के गांवों में दबदबा, जाट समुदाय का असर गहरा। बीजेपी के दिग्गज जाट नेता प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत चेहरा। दिल्ली को बांटने का आरोप, आप पर प्रवेश वर्मा की चोट। हरियाणा के बाद दिल्ली, जाट आरक्षण की ज्वाला फिर जली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को जाट आरक्षण पर पत्र भी लिख दिया। उन्होंने जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की। हालांकि ये मुद्दा चुनाव से पहले उठाया गया, जिससे उनकी राजनीतिक मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समुदाय को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जाट समाज को बीजेपी से 10 सालों से धोखा मिल रहा है। केजरीवाल ने पीएम के नाम लिखे एक पत्र में उन तारीखों का जिक्र कर याद दिलाया कि कब कब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के जाटों के लिए आरक्षण का वादा किया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या संस्था में दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के जाटों की याद चुनाव से पहले आती है। दिल्ली के अंदर राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता। दिल्ली की स्टेट ओबीसी लिस्ट में 5 और जातियां हैं जो केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है, उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाए। देखिए, बीजेपी अपने तरीके से साहिब सिंह वर्मा का नाम ले रही है, प्रवेश वर्मा जो उनके बेटे हैं उनकी बात कर रही है, तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास की बात कहती है कि चुनाव के समय में हम आपको इस तरह से नहीं भुनाएंगे कि जिससे लगेगा कि बस अभी ही आपके हित की बात करना जरूरी है। हम तो सब दिन हमेशा बात करते रहेंगे।
तो समावेशी विकास की बात कर करके इनके इस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगी बीजेपी। कहाँ तक सफल होती है ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। देखने में तो यही लगता है कि जाट आरक्षण की मांग कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक लगाया है, लेकिन हरियाणा का अतीत दिखाता है कि इस दांव में जोखिम भी है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन बहुत सक्रिय रूप से चला है, जबकि दिल्ली में कभी इसके लिए आंदोलन नहीं हुआ है। आरक्षण कोर्ट में रद्द। हरियाणा में कांग्रेस की पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने 2012 में स्पेशल बैकवर्ड क्लास के तहत जाट्स, जट, सिख, रोड, बिश्नोई और त्यागी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया। हरियाणा में कांग्रेस सरकार की डिमांड को देखते हुए यूपीए सरकार ने भी 2014 में हरियाणा समेत 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी में लाने का ऐलान किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को पिछड़ा मानने से इनकार कर यूपीए सरकार का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भी एक ऑर्डर के बाद 19 सितंबर 2015 को खट्टर सरकार को भी जाटों सहित 5 जातियों को आरक्षण देने के नोटिफिकेशन को वापस लेना पड़ा। ये नोटिफिकेशन हुड्डा सरकार के वक्त जारी हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि जाटों को आरक्षण देने का प्रयास हुड्डा सरकार को रास नहीं आया। जाट वोटों के ध्रुवीकरण के चलते दूसरी जातियों का वोट बीजेपी के साथ हो गया। उसके बाद हरियाणा राज्य में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा ही जोखिम जुड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली में जाट समुदाय की आबादी हरियाणा जितनी बड़ी नहीं है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक दिल्ली में 10% के करीब जाट समुदाय की आबादी है। नागलोई, मुंडका, नजफगढ़, बिजवासन और किराड़ी जाट बहुल सीटें मानी जाती हैं। आम आदमी पार्टी ने इन 5 सीटों पर जाट समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने मुंडका से जसवीर कराला, नागलोई से रघुविंदर शौकीन, दिल्ली कैंट से वीरेंद्र कादियान, उत्तम नगर से पूजा नरेश बाल्यान और मटियाला से सुमेश शौकीन को मैदान में उतारा है। पर बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने उतारकर जाट समुदाय को एक उम्मीद दे दी है कि अगर वो जीतते हैं तो सीएम भी बन सकते हैं। आमतौर पर सीएम कैंडिडेट को हराने वाले को सीएम पद का ऑफर दिया जा सकता है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो किसी दूसरी सीट से भी पर्चा दाखिल करे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी दूसरी जगह से प्रत्याशी बनने से मना किया है। बात इतनी ही नहीं है, दिल्ली में जाट और गुर्जर समुदाय में प्रतिस्पर्धा चलती है। दिल्ली में गुर्जरों की संख्या हालांकि जाटों के मुकाबले आधी है, पर सीटों के लिहाज से गुर्जर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजधानी में 364 गाँवों में से 225 गाँवों में जाट समुदाय का दबदबा है, जबकि 70 गाँवों में गुर्जरों का बोलबाला है। बदरपुर, तुगलकाबाद, संगम विहार, घोड़ा, गोकुलपुरी, करावल नगर और ओखला में गुर्जर समुदाय के वोटर काफी मायने रखते हैं। इसके साथ ही अगर दिल्ली में भी जाट वोटर्स का ध्रुवीकरण आम आदमी पार्टी की ओर होता है तो गुर्जरों के साथ अन्य ओबीसी जातियां जाहिर है बीजेपी के साथ जा सकती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट साख का हो गया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के जेल जाने के बाद भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी नहीं बना पाई है। पर अरविंद केजरीवाल ने जैसी अपनी इमेज बनाई थी उसके इतर काम करने के चलते उनकी साख में बदलाव आया है। साथ में सवाल उठ रहे हैं कि 12 साल से दिल्ली में उनकी सरकार रहने के बावजूद अब ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जाट आरक्षण की याद क्यों आई। स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले जो दिल्ली में जाटों की संख्या है और जाटों का जो वोटों का गणित है उसको साधने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आरक्षण की बात कर दी है। क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जो कैपिंग लगा रखी है आरक्षण के मुद्दे पर, ये अरविंद केजरीवाल जी को जानकारी नहीं है, लेकिन जाटों का हितैषी बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसके पूरी तरह से मायने सियासी मायने हैं ताकि जाटों को अपने पक्ष में गोलबंद किया जा सके। अगर जाट आरक्षण को लेकर के सड़क पर थे, रेलवे ट्रैक पर थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको समर्थन क्यों नहीं दिया था? तो इसके सियासी मायने हैं, इसके अलावा और कोई मायने नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जाट आरक्षण दाव का एक दूसरा पहलू भी है। दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने अपने पहले पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देने का वादा भी कर दिया। फिर जाट समुदाय को आरक्षण देने की बात उठा दी। केंद्र सरकार पर उन्होंने बड़ा प्रहार कर दिया। और जैसा कि सब जानते हैं कि 10% जाट वोट 10 सीटों पर निर्णायक हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली में धर्म के बाद जाति की सियासत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। दरअसल केजरीवाल ने चुनाव से पहले जाट आरक्षण का दांव चल दिया है।
दिल्ली में 8% वोट की ताकत के साथ 10 सीट पर नतीजे में फेरबदल की ताकत रखने वाले जाट वोट को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। चुनाव से ऐन पहले मांग की कि जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। आम आदमी पार्टी ने पहले पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देने का वादा किया। फिर बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के मुकाबले सनातन सेवा समिति बनाने का दांव चला। धर्म की पिच से जाति की पिच पर आकर अब अरविंद केजरीवाल ने सियासी बैटिंग शुरू करते हुए दिल्ली में जाटों के ओबीसी वर्ग में शामिल न होने और पिछड़े वर्ग का आरक्षण न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप के तीर बीजेपी की तरफ मोड़े। इसके पीछे का मकसद है दिल्ली के 10% जाट वोटों को साधना, जो 10 सीटों पर निर्णायक है। अचानक जाट वोट पर जंग छिड़ने की वजह ऐसी ही नहीं है। इसके पीछे पहली वजह यह है कि 2015 के मुकाबले 2020 में हिंदू वोट की जातियों में वैश्य के अलावा इकलौता जाट वोट ही था जो आम आदमी पार्टी का बढ़ा था। बाकी सब कुछ न कुछ घटे थे। इसकी दूसरी वजह यह है कि 2015 के मुकाबले 2020 में कांग्रेस का पूरा जाट वोट आम आदमी पार्टी अपनी तरफ खींच चुकी है, जिसे वो अब और नहीं घटने या बटने देना चाहती है। तीसरी वजह है दिल्ली के 364 में से 225 गांव जाट बहुल हैं। चौथी वजह है दिल्ली में केजरीवाल के ही जाट नेता कैलाश गहलोत अब बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। पांचवी वजह है नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार हैं जो जाट समाज से आते हैं। इस संबंध में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने इस चिट्ठी में मांग की कि जाट समुदाय को ओबीसी की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा कि आपने दिल्ली के जाट समाज को धोखा दिया है। दिल्ली में ओबीसी का दर्जा प्राप्त जाटों और अन्य सभी जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। केंद्र ने 2015 में जाट समाज के नेताओं को घर बुलाकर वादा किया था कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। 2019 में अमित शाह ने जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में लाने का वादा किया था। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि केजरीवाल की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए आप नेता ने दिल्ली को जाति के आधार पर बांटना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 11 सालों में कभी जाट समुदाय को याद नहीं किया। कभी धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली को जाति के आधार पर बांट रहे हैं। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। और वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में जाटों को डालना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है ये पूरी कहानी। आज जो वो जाटों के ऊपर और एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्म निरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं और हर बात पर झूठ बोलते हैं। प्रवेश वर्मा के मुताबिक अगर किसी ने राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दी है तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं। जाटों या किसी भी जाति को ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को पहले प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी और उसे ओबीसी आयोग को भेजना होगा। केजरीवाल की सरकार ने विशेष सत्र आयोजित किए, लेकिन उनका इस्तेमाल केवल केंद्र और एलजी की आलोचना करने के लिए किया। जाटों को ओबीसी में शामिल करने के प्रस्ताव को कभी पारित नहीं किया। पहली चीज तो जाट तो पिछले 10 साल से दिल्ली में हैं, इनको 10 साल से नहीं जागे, ये तो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरा ये तो भाई संविधान के आप शपथ खाकर मुख्यमंत्री बने थे। संविधान में एक तरीका है, अगर आपको कोई भी नई समुदाय को या समाज को किसी भी रिजर्वेशन में जोड़ना पड़ता है तो उसका एक तरीका होता है। हर राज्य का अपना कमीशन होता है, ओबीसी कमीशन होगा, भारत का एक ओबीसी कमीशन होता है, राज्य सरकार उसको रिकमेंडेशन दे सकती, तो वो सब काम करिए ना। राजनीतिक चिट्ठी लिखने से थोड़ी हो जाता है। हम लोग भी बहुत सी चिट्ठियां लिखते हैं। हम भी, जैसे हमारे समय में कई समुदाय हमारे पास आए थे, हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। हम भी लिख सकते थे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को लिखते हैं, तब राज्य सरकार उस पर तहकीकात करती है, कमीशन में इंफॉर्मेशन भेजती है, जो भी रेलिवेंट कमीशन होता है उस स्टेट का, और वो फिर उस पर बात करती है। आप अपना काम करोगे नहीं, 9.5 पौने 10 साल बाद आपको याद आएगा कि आज जाट का वोट हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हमको उनके साथ जातिगत जो है राजनीति करनी है। ये दिखा रहा है कि साहब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। प्रवेश सिंह वर्मा के माध्यम से एक चेहरा को इन्होंने आगे किया है भारतीय जनता पार्टी कि हमारे पास तो पहले से जाट चेहरा है, हमने उनको प्रमुखता से जगह दी है।
और प्रवेश वर्मा भी हमारे एक चेहरे हो सकते हैं, और ऐसा प्रयोग बीजेपी करते रहती है। तो प्रवेश वर्मा के माध्यम से जाट समुदाय को तो एक मैसेज चला ही गया है ना, कि नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला एक मजबूत व्यक्ति उस पार्टी में है जिसको एक महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी। तो प्रवेश वर्मा के माध्यम से जाटों को साधने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है। ये इसलिए भी हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि दिल्ली में महज 70 विधानसभा सीटें हैं और इस बार जाट फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो रहा है। और यही वजह है कि केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में जाट आरक्षण को हवा देने की कोशिश की। तो बिना देरी किए भाजपा ने भी केजरीवाल का जवाब देने के लिए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को चुनावी रण में उतार दिया। दिल्ली की सियासत में जाट नेताओं की भागीदारी अहम रही है। जाट नेताओं ने मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार में भी चमक बिखेरी है। वहीं दिल्ली प्रदेश में पार्टी की कमान संभाली है। इसकी बड़ी वजह दिल्ली देहात में जाटों का प्रभावी होना रहा है। तुलनात्मक तौर पर दूसरे सामाजिक समुदायों से संख्या में कम होने के बावजूद जाट समुदाय अपने आसपास रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। यही वजह है कि केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में जाट आरक्षण को हवा देने की कोशिश की है। बिना देरी किए बीजेपी ने भी केजरीवाल का जवाब देने के लिए जाट समुदाय के नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को मैदान में उतार दिया। जानकारों के मुताबिक आजादी के बाद के 2 दशकों में दिल्ली के अंदर जाट समुदाय की भागीदारी कम रही। पहली बार 1971 में जाट नेताओं ने दमदार मौजूदगी दिखाई। बाहरी दिल्ली क्षेत्र से दलीप सिंह सांसद चुने गए और हीरा सिंह दिल्ली महानगर परिषद में कार्यकारी पार्षद बने। इस बीच दलीप सिंह को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। इसके बाद 1980 में सज्जन कुमार, 1984 में भरत सिंह, 1989 में तारीफ सिंह और 1991 में दोबारा सज्जन कुमार दिल्ली से सांसद चुने गए। दिल्ली में 1993 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद साहिब सिंह वर्मा को मंत्री बनाया गया। उनका सियासी सफर आगे बढ़ता रहा और 1996 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी काबिज हुए। दूसरे विधानसभा चुनाव में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो 1998 से 2003 के मध्य जाट नेता डॉक्टर योगानंद शास्त्री और दीपचंद्र बंधु मंत्री बने। 2003 में डॉक्टर योगानंद शास्त्री दिल्ली सरकार में फिर मंत्री बने और 2008 में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। इधर संसद पहुंचने का क्रम 1999 से अब तक चलता रहा। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में इस जाट दांव खेलना चाहते हैं। जो 4 या 5% जो जाटों की संख्या वहाँ है उस पर ये अपना दांव लगाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जाट समुदाय पर इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के समय कोई भी दांव खेला जाता है उसके बहुत मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही बात है कि 12 साल की सत्ता में अरविंद केजरीवाल ही गिना दें कि जाटों के हितों में इन्होंने कौन कौन से निर्णय लिए, इनकी बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया। तो चुनाव के वक्त जाट के बहुत बड़े हितैषी बन करके जाटों के दिल में कोई जगह बना लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। 1999 में साहिब सिंह सांसद चुने गए तो वर्ष 2004 में सज्जन कुमार सांसद बनने में सफल हुए। 2009 में रमेश कुमार और 2014 और 2019 में प्रवेश वर्मा सांसद चुने गए। 2024 में आम चुनाव में कमलजीत सहरावत सांसद बनी हैं। आपने भी इस समुदाय के नेताओं को तवज्जो दी है। 2015 से 2025 तक पहले कैलाश गहलोत और अब रघुविंद्र शौकीन मंत्री बने हैं। दबदबे वाली सीटें जाट समुदाय का सबसे अधिक बोलबाला नजफगढ़, नागलोई, मुंडका, बवाना, नरेला, मटियाला, विकासपुरी, उत्तम नगर, पालम, बिजवासन, मेहरोली दिल्ली कैंट विधानसभा सीटों पर है। यही वजह है कि बड़े राजनीतिक दल इसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को यहां से टिकट देते हैं। जाट आरक्षण का मुद्दा करीब 3.5 दशक पुराना है। 1990 से हर चुनाव में जाट समुदाय आरक्षण की मांग करता रहा है। 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने जाटों को केंद्रीय स्तर पर आरक्षण दे दिया। इससे मामला शांत होता दिखा, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट से सरकार के फैसले के रद्द होने के बाद दोबारा ये मुद्दा गर्मा गया। तो 1990 में जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण का लाभ दिया, लेकिन जाट इसमें शामिल नहीं थे। उन्नीस 1996 से जाट युवाओं ने अपने अपने राज्यों में आरक्षण की मांग तेज की। 1998 में कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में जाटों को आरक्षण का वादा किया। जीत के बाद कांग्रेस सरकार ने इसे टाल दिया। इसके विरोध में जाटों ने आंदोलन शुरू किया। राजस्थान में आरक्षण 1999 में एनडीए सरकार ने राजस्थान, भरतपुर और धौलपुर को छोड़कर जाटों को केंद्रीय स्तर पर आरक्षण दे दिया। इसके बाद दिल्ली और अन्य राज्यों में भी जाटों को आरक्षण का लाभ मिला।
बता दें यूपीए सरकार ने केंद्र में जाटों को आरक्षण दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद हरियाणा में जाट आरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके बाद से कई बार बीजेपी नेताओं ने जाटों को आरक्षण देने का वादा किया, लेकिन अभी तक उन्हें आरक्षण नहीं मिला है। एक समुदाय की बात अगर केवल करेंगे तो दूसरे समुदाय पर तो इसके असर पड़ेंगे। आखिर गुज्जर के मन में भी तो ये पीड़ा होगी कि जाटों के लिए ही क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं। और यही दाव तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में उल्टा पड़ गया। जैसे ही वो केवल जाट जाट की बात करने लगे, सारी जो बाकी जातियां थी, चाहे वो ओबीसी जातियां हों या दलित जातियां हों, उनका ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो गया और भाजपा उसका पूरा फायदा उठा ले गई। तो सियासत करने वाले लोग कभी कभी दाव चलते जरूर हैं। लगता है कि चुनाव के वक्त हम इसकी फसल काट लेंगे, जो आरक्षण की फसल काटी जाती है इस देश में, लेकिन कभी कभी यह दाव उल्टा भी पड़ जाता है। तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी कई और रिपोर्ट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते।